नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्ष 2022 की पिछले एक साल की करंट अफेयर पर, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और इन्हीं के समान अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जो पिछले एक साल में लॉन्च हुई है, उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा राजस्थान बजट 2022-23 जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल अर्जुन पुरस्कार 2022 जो कि हाल में ही प्राप्त हुए हैं, पद्म पुरस्कार 2022 और इन्हीं के समान अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाली सभी एग्जाम जैसे सेट, आरएस, एसआई सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए वीडियो का एकदम अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आपसे ना छूटे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी इसे शेयर कर दिया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 22 दिसंबर 2022 को साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कौन से साहित्यकार हैं? ऑप्शन ए कमल रंगा जी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 राजस्थानी भाषा के लिए इस बार दिया जाएगा कमल रंगा जी को, उनकी नाट्य कृति अलेखू अवा के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, ये कई बार कृति पूछ ली जाती है और इनका संबंध बीकानेर जिले से है। इसके अलावा दोस्तों, पिछले साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए यह दिया गया था मीठेश निर्मोही जी को और इनकी कविता संग्रह थी मुक्ति के लिए और इनका संबंध पाली जिले से था। दोस्तों, ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नया और पुराना दोनों पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 ये दिया गया है आशीष पुरोहित जी को, उनके कविता संग्रह एनान के लिए। इसके अलावा बाल साहित्य पुरस्कार 2022 विश्वामित्र दधीच को दिया गया है, उनके कविता संग्रह मासल्या रा आंसू के लिए। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 29 नवंबर 2022 से किस योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक छात्र छात्राओं को पाउडर युक्त दूध उपलब्ध कराया जाएगा? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। कौन सी योजना है ये? ऑप्शन बी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। ध्यान रखना है दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 2022 का शुभारंभ अशोक गहलोत जी द्वारा, ये डेट याद रखनी है, 29 नवंबर 2022 को जयपुर में किया गया और इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील के अलावा सप्ताह में 2 बार, कौन कौन से डे? ये डे भी याद रखने हैं, मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है कि 1 से 5 तक के बच्चों को 15 ग्राम पाउडर, जिससे कि 150 मिलीलीटर दूध बनाया जाएगा और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 20 ग्राम पाउडर दूध, 200 मिलीलीटर दूध स्कूलों द्वारा पीने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों, ये सारे फैक्ट याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बिल्कुल लेटेस्ट योजना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 25 नवंबर 2022 को डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं को इनामी राशि प्रदान की गई। इन विजेताओं में शामिल हैं, तो कौन कौन से विजेता शामिल हैं? ये सभी, यानी कि ऑप्शन ए अभिनव शर्मा, गौरांशी और वेदिका शर्मा, ये सभी डेफ ओलंपिक में पदक विजेता हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है कि डेफ ओलंपिक 2022 में डेफ बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव शर्मा एवं गौरांशी शर्मा को 3-3 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे और डेफ राइफल शूटिंग में, दोस्तों ध्यान रखना है, राइफल शूटिंग में कौन है? कांस्य पदक विजेता है वेदिका शर्मा को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। दोस्तों, ध्यान रखना है, इनका स्पोर्ट ध्यान रखना है, बैडमिंटन में है अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा और राइफल शूटिंग में है वेदिका शर्मा। दोस्तों, ध्यान रखना है कि राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ की पुरस्कार राशि दी जाती है। ये फैक्ट भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, अर्जुन पुरस्कार हमेशा चर्चा में रहता है। तो ये कौन से खिलाड़ी हैं राजस्थान के? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि ओम प्रकाश मिठारवाल और साक्षी कुमारी, इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल में ही। दोस्तों, ध्यान रखना है कि 30 नवंबर 2022 को युवा मामले खेल एवं मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस के 2 खिलाड़ियों को
राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये खिलाड़ी है ओम प्रकाश मिठरवाल, ये है निशानेबाजी में। दोस्तों ध्यान रखना है इनका स्पोर्ट्स। ओम प्रकाश मिठरवाल है निशानेबाजी से, और साक्षी कुमारी जी हैं, ये है कबड्डी से। इनके स्पोर्ट्स याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 नवंबर 2022 को के बिरला फाउंडेशन की ओर से 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन बी डॉक्टर माधव हाडा जी को। दोस्तों ध्यान रखना है, चर्चित साहित्यकार मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाडा को क्रमशः से 2021 का मिला है मधु कांकरिया जी को, और डॉक्टर माधव हाडा जी को मिला है 2022 का। 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार 9 नवंबर 2022 को उदयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया। दोस्तों ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 ये एक साथ दिए गए हैं दोनों, 21 और 22 का। मधु कांकरिया जी को दिया गया है उपन्यास हम यहाँ थे के लिए। और 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 ये दिया गया है डॉक्टर माधव हाडा जी को। उनकी कृति इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कृति याद रखनी है, पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए दिया गया है। ये दोनों फैक्ट याद रखने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 नवंबर 2022 उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए रमेश अरोड़ा जी को। रमेश अरोड़ा जी को देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड ये दिया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 देशों की शेरपा बैठक का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस जिले में किया गया है इसका आयोजन? ऑप्शन सी उदयपुर जिले में। दोस्तों ध्यान रखना है, G20 शेरपा की पहली बैठक 4 से 7 दिसंबर तक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की गई थी। और इसमें भारतीय शेरपा, कौन है भारतीय शेरपा G20 के? ये है अमिताभ कांत जी, इन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 नवंबर 2022 को प्रदेश में ऊंटों के संरक्षण के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट योजना है, तो कौन सी योजना चलाई गई है ऊंटों के संरक्षण के लिए? ऑप्शन ए उष्ट संरक्षण योजना। दोस्तों ध्यान रखना है, अभी बिल्कुल लेटेस्ट योजना है, तो इसमें क्या क्या प्रावधान है? इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, और यह राशि 5-5 हज़ार रुपये की 2 किस्तों में दी जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना है, इस योजना के लिए 2.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों कई बार ये राशि पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना है 2.60 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 30 नवंबर 2022 को प्रदेश के 35वें पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने हैं। तो ये कौन बने हैं? ऑप्शन सी उमेश मिश्रा जी। दोस्तों ध्यान रखना है, 3 नवंबर 2022 को उमेश मिश्रा ने पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है, और इससे पहले एमएल लाठा जी इस पद पर थे। श्री मिश्रा 1989 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 13 नवंबर 2022 को राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किस जिले में किया गया? तो ये कहां किया गया है शिलान्यास राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का? ऑप्शन ए जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न है 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये जीती है इस बार राजस्थान ने। दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में राजस्थान में फाइनल मुकाबले में हरियाणा को हराकर, दोस्तों ध्यान रखना है उप विजेता हरियाणा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रदेश के किस जिले का चयन किया है? तो ये किस जिले का चयन किया है? ऑप्शन बी सिरोही जिले का। दोस्तों ध्यान रखना है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रदेश के सिरोही जिले का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है 14 दिसंबर 2022 को राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? ऑप्शन ए
नागौर रेलवे स्टेशन। दोस्तों ध्यान रखना है 14 दिसंबर 2022 को ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा की बचत के लिए उपलब्ध संसाधनों का दक्ष उपयोग करने के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और यह है राजस्थान का नागौर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2022 का अणुव्रत पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये किन्हें प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 प्रदान किया गया है, तो ये कौन से कवि हैं? ऑप्शन ए इकराम राजस्थानी जी। इन्हें मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, 16 नवंबर 2022 को प्रदेश के किस स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी धैमी कला जयपुर। दोस्तों ध्यान रखना है 16 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के जयपुर जिले के बगरू के दहमी कला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास किया गया। यह विश्वविद्यालय 387 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 कहां आयोजित किया गया है, तो ये कहां आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए बीकानेर जिले में। ध्यान रखना है बीकानेर जिले में ऑस्ट्रा हिंद 2022 सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा, तो ये किस जिले में किया जाएगा? ऑप्शन ए जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस फिल्म निर्माता को चौथे दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड्स फिल्म 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन है? ऑप्शन बी केसी बोकाडिया जी को। ध्यान रखना दोस्तों केसी बोकाडिया जी को चौथे दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस बांध पर पहला सोलर एनर्जी सिंचाई सिस्टम लगाया गया है, तो ये किस बांध पर लगाया गया है? ऑप्शन ए माही बांध पर। दोस्तों माही बांध पर प्रदेश का पहला सोलर एनर्जी सिंचाई सिस्टम लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर नॉन शेड्यूल फ्लाइट सैटेलाइट तकनीक गगन का सफल परीक्षण किया है, तो ये कौन सा एयरपोर्ट है? यह है ऑप्शन ए किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर। दोस्तों ध्यान रखना है किशनगढ़ देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जहां सैटेलाइट के जरिए खराब मौसम में भी नॉन शेड्यूल विमानों को उतारा जा सकेगा। अब तक ये तकनीक केवल अमेरिका, जापान और यूरोप में ही संभव थी, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 28 नवंबर 2022 को किसे पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये कौन है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र भल्ला जी। दोस्तों ध्यान रखना है जयपुर के धर्मेंद्र भल्ला को देश का पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उन्होंने ये कुंदन कला के लिए फेमस है, ध्यान रखना उन्होंने कुंदन कला को सी श्रेणी का स्थान भी दिलाया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 29 अक्टूबर 2022 को भगवान शिव की 369 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण प्रदेश के किस जिले में किया गया है, तो ये कहां किया गया है? ऑप्शन ए राजसमंद जिले में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। ध्यान रखना है ये नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित की गई है और ये भगवान की शिव की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप सभी जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है, उसके बाद ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये ध्यान रखना है, और इसकी ऊंचाई है 369 फीट और इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट रखा गया है। हिंदी में इसको विश्वास स्वरूपम कहा गया है। ध्यान रखना दोस्तों भारत की 3 सबसे ऊंची प्रतिमा है, पहली है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दूसरी है स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट जो भगवान शिव की है जिसे नाथ द्वारा में स्थापित किया गया है, और तीसरी है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये कहाँ है?
ये है हैदराबाद में, तेलंगाना में। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कहां से की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ये कहां से की गई? ऑप्शन बी, खानिया की बावड़ी, जयपुर से। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, इसकी घोषणा वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में की गई है और इसकी शुरुआत, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई है खानिया की बावड़ी, जयपुर से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसके अलावा दोस्तों इसका उद्देश्य है राज्य के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाना। इसका जो अनुमानित व्यय है 800 करोड़ रुपए। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार बजट पूछा जाता है योजना का कितना बजट है, तो इसका है 800 करोड़ रुपए। रोजगार अवधि रहेगी इसमें 100 दिन। और दोस्तों ध्यान रखना है, जो मनरेगा है उसमें राजस्थान सरकार ने 100 दिन से बढ़ाकर उसे 125 दिन कर दिया है, तो यह फैक्ट भी ध्यान रखना है। इसमें लाभार्थी की उम्र रहेगी 18 से 60 वर्ष के बीच और इसमें जो कार्य है उसमें श्रम और सामग्री का अनुपात रहेगा सामान्य परिस्थिति में 25 और 75 का, और विशेष परिस्थिति में यह अनुपात रहेगा 75 और 25 का। इसमें कुशल श्रमिक को 283 रुपये और अकुशल श्रमिक को 259 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। दोस्तों ये सभी फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाली एग्जाम्स के लिए, और निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करके जाए। आइए आगे चलते हैं। 5 सितंबर 2022 को प्रदेश के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किनको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी दुर्गाराम उबाल और सुनीता गुलाटी जी को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना है, सुनीता गुलाटी जी का संबंध बीकानेर जिले से है और इन्होंने बीकानेर जिले के राजकीय मूक बधिर विद्यालय के मूक बधिर बच्चों के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। दूसरे हैं दुर्गाराम उबाल जी, इनका संबंध उदयपुर जिले से है और इन्होंने उदयपुर जिले में आदिवासी स्कूल में बच्चों के परिजनों के पास जाकर उन्हें स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 29 से 31 अक्टूबर को रॉयल ओपेरा हाउस मस्कट में किस व्यक्ति को आगा खान संगीत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए, असीन खान लंगा। दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में राजस्थान के लोक कलाकार असीन खान को विश्वविख्यात आगा खान संगीत अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध राजस्थान के बाड़मेर जिले से है। तो ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो ये कौन है राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश? ऑप्शन बी, जस्टिस पंकज मित्तल। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये नंबर भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, 3 नवंबर 2022 को प्रदेश के 35वें पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने हैं। तो ये कौन बने हैं? ऑप्शन सी, उमेश मिश्रा जी। उमेश मिश्रा जी प्रदेश के 35वें पुलिस महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से राजस्थान के किस गांव को सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान के किस गांव को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से? ऑप्शन ए, खेरुणा गांव बूंदी। खेरुणा गांव बूंदी को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला शांति और अहिंसा विभाग बनाया है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने शांति और अहिंसा विभाग बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है, 17 सितंबर 2022 को मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन बी, देवेंद्र झाझरिया जी। दोस्तों ध्यान रखना है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 15 से 17 सितंबर 2022 तक जो मोरक्को के मराकेच में आयोजित किए गए थे,
उसमें अजीत सिंह जी और देवेंद्र झाझरिया जी की भारतीय जोड़ी ने 17 सितंबर 2022 को मोरक्को के मराकेच में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री, ये ध्यान रखना है आपको प्रतियोगिता का नाम, F54 भाला स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। देवेंद्र झाझरिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? इनका संबंध है राजस्थान के चुरू जिले से। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में 17 सितंबर 2022 को किसे वर्ष 2020-21 का हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी बाबूलाल मारोटिया और रामस्वरूप शर्मा जी, इन दोनों को हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार से गंगा सिंह गौतम जी को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला साइक्लिस्ट ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन महिला साइक्लिस्ट है? ऑप्शन सी कविता सिहाग जी ने। दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में जो गुजरात में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे जो कि 36वें नंबर के थे, इसमें बीकानेर की जो कविता सिहाग है, वो ध्यान रखना है बीकानेर जिले की हैं, इन्होंने राजस्थान को नेशनल गेम्स में दूसरा गोल्ड मेडल दिलवाया था। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2022 यानी गांधी जयंती को राजस्थान सरकार द्वारा कितनी विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कितने लोग हैं? ऑप्शन बी 5 लोगों को। कौन कौन है दोस्तों? ये ध्यान रखना है, डॉक्टर SN सुब्बाराव, स्वर्गीय नेमीचंद जैन भावुक, श्री अमरनाथ भाई, डॉक्टर DR मेहता, श्री कुमार प्रसाद, इन सभी को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 2022 को प्रदेश के किस शहर से मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किस शहर से किया गया है? ऑप्शन बी प्रतापनगर जयपुर। दोस्तों ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का शुभारंभ प्रतापनगर जयपुर से किया गया है और इस योजना के तहत शिक्षकों और पुलिस जवानों को रियायती दरों पर आवास सुविधा प्रदान करने के लिए 15,70,000 रुपये की रियायती दर पर फ्लैट आवंटित किए गए हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2022 को प्रदेश में पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो दोस्तों इस योजना का शुभारंभ कहां से किया गया है? ऑप्शन ए धानक्या ग्राम जयपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संतों को समर्पित राजस्थान का पहला म्यूजियम कहां बनाया गया है? तो ये म्यूजियम कहां बनाया गया है? ऑप्शन सी उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस दिवस को किन्नर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कौन सा दिन है? 20 नवंबर को किन्नर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2022 को किसे भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए पन्नालाल मेघवाल। पन्नालाल मेघवाल जी को भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी संजय मिश्रा जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो ये कौन सा स्टेशन है? ऑप्शन बी गांधीनगर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2022 को राजस्थान की कितनी हस्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कितनी हस्तियां हैं? ऑप्शन सी 6 लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है दोस्तों ये?
ध्यान रखना है। न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी, न्यायमूर्ति RM लोढ़ा, उद्योगपति अनिल अग्रवाल, उद्योगपति LN मित्तल और सीन कॉफ निजाम और KC मालू को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति को विश्व शांति मानव सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी, इन्हें विश्व शांति मानव सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका शुभंकर क्या है? ऑप्शन बी शेरू। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, इसका आयोजन 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 के मध्य होना है और इसका शुभंकर है शेरू। ये इसका फोटो है। इसका थीम सॉन्ग है चालो चालो रे साथी का और इसकी जो बजट इसको आवंटित किया गया है वो है 40 करोड़ रुपए। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में बजट राशि पूछ ली जाती है और इसमें 6 खेलों को शामिल किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। कौन कौन से खेल हैं ये? कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट। दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें टेनिस गेम नहीं है, कई बार कंफ्यूज जाते हैं बच्चे। ये है टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो और हॉकी। ये सारे गेम आपको याद रखने हैं और इस गेम की शुरुआत पालगाम जोधपुर से की गई है। दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली लगभग सभी एग्जामों में यहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो किसे सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से? ऑप्शन बी आशीष पुरोहित जी को। दोस्तों ध्यान रखना है कि हाल में ही केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 घोषित किए गए हैं। इसमें राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 ये आशीष पुरोहित जी को दिया गया है उनके कविता संग्रह एनान के लिए। ये उनकी बुक है एनान। दूसरे हैं बाल साहित्य पुरस्कार 2022 इसी राजस्थानी भाषा के लिए। तो ये मिला है विश्वामित्र दधीच को उनके कविता संग्रह माछलिया रा आंसू के लिए। इसके अलावा दोस्तों हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है भगवंत अनमोल जी को उनके उपन्यास प्रेमी के लिए। तो दोस्तों ये तीनों फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? ऑप्शन सी 3 खिलाड़ियों को। दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है, उनके नाम है। पहली है मंजू बाला, इन्हें खेल हैमर थ्रो के लिए और ये हैं चुरू जिले की। दूसरी है भावना जाट जी, ये पैदल चाल खेल से हैं और इनका संबंध राजसमंद जिले से है। तीसरे हैं अजय सिंह जी, ये वेट लिफ्टिंग खेल से है और इनका संबंध झुंझुनू जिले से है। तो ये तीनों खिलाड़ी याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 26 अगस्त 2022 को महिला निधि योजना को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। तो कौन सा है दूसरा राज्य देश का? ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान महिला निधि योजना को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। ध्यान रखना है दोस्तों, महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने, संपत्ति विहीन महिलाओं की आय बढ़ाने आदि के उद्देश्य से महिला निधि की स्थापना, ये डेट ध्यान रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 26 अगस्त 2022 को इसकी स्थापना की गई है। इस योजना में क्या प्रावधान है दोस्तों? इस योजना में 40,000 रुपए तक के ऋण मात्र 48 घंटे में और 40,000 रुपए से ज्यादा के ऋण 15 दिन की समय सीमा में दिए जाएंगे। तो ये कुछ फैक्ट हैं तो याद रखना है इस योजना से संबंधित। अगला प्रश्न है, हाल ही में 29वां मथुरादास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग में किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है सीनियर वर्ग में? ऑप्शन ए अनिकेत चौधरी जी को। दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में 29वें नंबर के मथुरादास अवार्ड घोषित किए गए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर सीनियर वर्ग में दिया गया है ये अनिकेत चौधरी को, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को और सब जूनियर वर्ग में ये दिया गया है रोहन राजभर को। ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 4 जून से 13 जून 2022 के मध्य आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजस्थान कौन से स्थान पर रहा इसमें?
ऑप्शन बी 10वें स्थान पर। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 15 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। राजस्थान की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। इससे पहले राजस्थान का 11वां स्थान था, इस बार ये 10वां स्थान हो गया है और कुल 32 पदक प्राप्त किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये, ध्यान रखना है। इसमें हरियाणा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों ध्यान रखना है, ये 2021 के खेलो इंडिया गेम्स हैं जो 2022 में हुए हैं, क्योंकि 2021 के जो गेम्स थे वो पोस्टपोन हो गए थे कोरोना कारण, इन्हें हाल में आयोजित किया गया है। और जो 2022 के हैं वो भोपाल मध्य प्रदेश में होने हैं, अभी हुए नहीं है, वो होने हैं। और ध्यान रखना ये जगह पंचकुला हरियाणा, यहाँ पे आयोजित किए गए थे। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन सी झुंझुनू जिले से। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान रखना है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के जगदीप धनखड़ ने देश के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है। यह पूर्व में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता ये रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि ये राजस्थान के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उपराष्ट्रपति बने हैं। इनसे पहले भैरव सिंह शेखावत जी, राजस्थान के 2002 से 2007 के बीच में उपराष्ट्रपति रहे थे। तो ये दोनों फैक्ट ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस इंडिया 2022 फर्स्ट रनर अप का खिताब प्रदेश की किस युवती को दिया गया है? तो ये किन्हें दिया गया है? ऑप्शन ए रूबल शेखावत। दोस्तों हाल ही में ही मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें कर्नाटक की सिनी सेठी को फेमिना मिस इंडिया का खिताब दिया गया है। इस प्रतियोगिता में जयपुर की, ध्यान रखना है, जयपुर की है रूबल शेखावत, ये फर्स्ट रनर अप का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। तो दोनों फैक्ट ध्यान रखना है। इस बार मिस इंडिया बनी है सिनी सेठी जो कि कर्नाटक की है, और राजस्थान की रूबल शेखावत है वो इसमें रही है फर्स्ट रनर अप। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान की कौन सी पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? तो ये कौन सी पहाड़ी है जो हाल में बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी? ऑप्शन ए मानगढ़ पहाड़ी। दोस्तों ध्यान रखना है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की रिपोर्ट में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ पहाड़ी की चोटी को 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है। कहां पे है ये पहाड़ी? बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 2022 को जारी ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन की 2022 की टॉप 10 की सूची में भारत के किन शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत के किन शहरों को शामिल किया गया है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी जयपुर और उदयपुर दोनों को ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन 2022 की टॉप 10 की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें जयपुर को 8वां स्थान और उदयपुर को 10वां स्थान दिया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो अब राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन सी 5 लाख। पहले ये राशि थी 1 लाख रुपए, उसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी कि 5 गुना राशि कर दी गई है। और पुरस्कार राशि एक वित्तीय वर्ष में 5 खिलाड़ियों और 5 प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार मिलेंगे। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2022 से राजस्थान के कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी 5 व्यक्तियों को। दोस्तों हाल ही में 26 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसके अनुसार राजस्थान के 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। काफी समय बाद राजस्थान के 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। आइए देखते हैं कौन कौन है ये। पहले हैं राजीव महर्षि जी, जिन्हें सिविल सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध जयपुर जिले से है। दोस्तों राजीव महर्षि जी 1978 बैच के IAS ऑफिसर है और भारत के 13वें नंबर के ये कैग रह चुके हैं, यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में बोर्ड ऑफ ऑडिटर भी रह चुके हैं। अगले हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देवेंद्र झाझरिया जी, जिन्हें खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध चुरू जिले से है। दोस्तों देवेंद्र झाझरिया जी
2004 और 2016 पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और अभी हाल में ही पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने सिल्वर पदक प्राप्त किया है। इन्हें कई महत्वपूर्ण अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड प्रमुख हैं। अब देखते हैं हम पद्मश्री पुरस्कार। 3 व्यक्तियों को इस बार पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पहले हैं इनमें चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, जिन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध सिरोही जिले से है। दोस्तों, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी दूरदर्शन के लिए चाणक्य और मृत्युंजय जैसे प्रसिद्ध सीरियल बना चुके हैं और पिंजर फिल्म के निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगली हैं अवनी लेखरा जी, जिन्हें खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध जयपुर जिले से है। दोस्तों, अवनी लेखरा जी ने पैरा ओलंपिक 2020 में 2 पदक प्राप्त किए हैं। एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। अगले हैं रामदयाल शर्मा जी, जिन्हें कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध भरतपुर जिले से है। दोस्तों, रामदयाल शर्मा जी नौटंकी कला के बेहतरीन कलाकार हैं। दोस्तों, यदि पूरे देश भर की बात की जाए तो 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पद्म पुरस्कारों की ये संख्या याद रखनी है, एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है। आइए आगे चलते हैं। 8 मार्च 2022 को राजस्थान की किस महिला को नारी शक्ति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन बी, बैतुल बेगम। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आइए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 29 हस्तियों को वर्ष 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2020 के जो पुरस्कार थे उन्हें कोरोना कारण पोस्टपोन कर दिया गया था, इसलिए उन्हें 2021 के साथ ही दिया गया है। इनमें राजस्थान जयपुर की, दोस्तों ध्यान रखना है, बतुल बेगम है जयपुर की। एग्जाम को में पूछा जा सकता है ये कि मांड और भजन लोकगीत गायिका बैतुल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से, दोस्तों ध्यान रखना है 20 और 21 के एक साथ दिए गए हैं, लेकिन इन्हें 2021 वाला पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दोस्तों, उन्हें यह पुरस्कार भारतीय लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए दिया गया है। इससे पहले बाड़मेर की रूमा देवी, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन आया था, बाड़मेर की रूमा देवी जी को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये वाला फैक्ट भी। आइए आगे चलते हैं। मार्च 2022 में राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो किसे मनोनीत किया गया है इसका अध्यक्ष? ऑप्शन सी, राम लुभाया जी को। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि काफी लंबे समय बाद नए जिलों के गठन के लिए किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके साथ साथ हमें जो लेटेस्ट जिले बने राजस्थान के वो भी याद रखने हैं। सबसे लेटेस्ट जिला बना है राजस्थान में, वो है प्रतापगढ़। ये राजस्थान का 33वां जिला है और ये 2008 में बना था। और ये जिला उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन तीनों जिलों से अलग करके बनाया गया था। दूसरा जो लेटेस्ट जिला है 32वां जिला, वो है करौली। ये राजस्थान का 32वां जिला था और ये 1997 में, दोस्तों ये याद रखना है जिलों का, एग्जाम में अभी हाल में कुछ एग्जाम में पूछा गया है। ये बना था प्रतापगढ़ 2008 में और ये 1997 में बना था और ये जिला सवाई माधोपुर से अलग होकर बना था। तो ये दोनों जो लेटेस्ट जिले हैं वो याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस व्यक्ति को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन व्यक्ति हैं? ऑप्शन बी, गाजी खान बरना। दोस्तों ध्यान रखना है, जो गाजी खान बरना है ये जैसलमेर के हैं और जैसलमेर के लोक गायक व खड़ताल वादक, ये भी ध्यान रखना है, लोक गायक और खड़ताल वादक हैं। गाजी खान बरना को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, रेहाना रियाज चिश्ती जी को। दोस्तों हर 3 साल में नियुक्ति होती है, तो इस साल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, इसलिए इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं।
इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1999 में। दोस्तों ये डेट और ये साल दोनों याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसकी जो स्थापना हुई है वो ये राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 में। तो ये भी ध्यान रखना है हमें, ये एक्ट भी 1999 में आया था और इसकी स्थापना भी 15 मई 1999 में हुई है। इसकी ये पहली अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थी कांथा कथूरिया जी, ये ध्यान रखना है। और इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल होता है 3 साल का। इसका मुख्यालय ध्यान रखना है ये जयपुर में है। और यदि राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की जाए तो उसकी अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी। ध्यान रखना है जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो 1992 में उसकी स्थापना हुई थी। और किस एक्ट के थ्रू? वो एक्ट था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। तो ध्यान रखना है जो एक्ट था वो 1990 में आया था और इसकी स्थापना 1992 में हुई। दोस्तों ये सारे जो ईयर हैं वो ध्यान रखने हमें कब कौन सा है, इससे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आरएएस और जो और अन्य एग्जाम हैं उनमें कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। आइए आगे चलते हैं। 16 मई 2022 को अधिसूचित 52 टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिजधारी अभयारण्य कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये कितने जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन बी 2 जिलों में। कौन कौन से हैं 2 जिले? ये हैं भीलवाड़ा और बूंदी। भीलवाड़ा और बूंदी में रामगढ़ बिजधारी अभयारण्य फैला हुआ है। वर्तमान स्थिति क्या हो गई है राजस्थान की? राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीवी अभयारण्य, 16 कंजर्वेशन रिजर्व और 4 टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है 22 मई 2022 को लोकार्पित आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर। ध्यान रखना है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जयपुर जिले में स्थित है। आइए अब हम देखते हैं वन रिपोर्ट 2021 जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला प्रश्न है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? ऑप्शन ए उदयपुर जिले में। दोस्तों ध्यान रखना है उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला भी है और इसके साथ साथ सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला भी उदयपुर ही है। आगे चलते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम वन रिपोर्ट 2021 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का कुल या अभिलेखित वन क्षेत्र 32,863 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्र का 9.60% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तथा भारत के कुल वन क्षेत्र का 4.23% है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। राज्य का जो वन क्षेत्र है उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। इनमें सुरक्षित क्षेत्र सर्वाधिक है 56%। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। दोस्तों इस मैप को देखिए आप, उदयपुर पे आइए। उदयपुर जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला भी है और इसके साथ साथ सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला भी है। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। यदि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला बात करें तो ये है चुरू। दोस्तों आरएएस 2021 में क्वेश्चन आया था न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला, तो ये है जोधपुर। कई बच्चे इसको जैसलमेर करके आए थे, लेकिन ये है जोधपुर, न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला। दोस्तों अब देखते हैं हम क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाले जिले कौन कौन से हैं। तो इनमें उदयपुर पहले स्थान पर है, हमने हाल ही में देखा। अलवर दूसरे स्थान पर और प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पर। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले देखें तो उदयपुर पहले स्थान पर, प्रतापगढ़ दूसरे स्थान पर और सिरोही है इसमें तीसरे स्थान पर। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले देखें तो ये हैं चुरू, हमने हाल में देखा, हनुमानगढ़ दूसरे स्थान पर और जोधपुर है इसमें तीसरे स्थान पर। दोस्तों न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले देखें तो जोधपुर, जो कि हाल में ही आरएएस 2021 में पूछा जा चुका है, चुरू इसमें दूसरे स्थान पर है और जैसलमेर इसमें तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले जो कि आरएएस 2021 में नई जानकारी सामने आई है, तो वो क्या है? अजमेर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में, पाली दूसरे स्थान पर है और बीकानेर इसमें तीसरे स्थान पर है। दोस्तों यदि 2019 से तुलना करें, इस टेबल को देखिए आप, यदि 2019 से तुलना करें 2021 की, तो पहले एरिया था, वनावरण था
16,629 वर्ग किलोमीटर, जो कि वनावरण अब हो गया है 16,654 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनावरण में। वृक्षावरण की बात की जाए तो ये 8,112 से अब हो गया है 8,733 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है वृक्षावरण में। कुल जो वनावरण और वृक्षावरण है वो है 25,387 वर्ग किलोमीटर, यानी कि राज्य के क्षेत्र का 7.41%। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये 7.41% ही हुआ वनावरण और वृक्षावरण मिला के, तो कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32,000 कैसे हो गया। दोस्तों जो वन क्षेत्र होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है उसमें वन आवरण, दूसरा होता है उसमें वृक्ष आवरण, और तीसरी एक चीज़ और होती है कि सरकार द्वारा जो खाली ज़मीन छोड़ी जाती है वन क्षेत्र के लिए, जो रिजर्व की जाती है, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। हालांकि वहाँ चाहे पेड़ हो चाहे मत हो, लेकिन उस क्षेत्र को भी इसमें वन क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, जो कि हमारा कितना है 32,863 वर्ग किलोमीटर। तो इन तीनों को मिला के ये एरिया बनता है, इसलिए आप इसमें कन्फ्यूज मत होना। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं वन रिपोर्ट 2021 पर आधारित कुछ प्रश्नों को। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है, तो ये कितना है, ऑप्शन बी 32,863 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये कितना प्रतिशत है, ऑप्शन सी 9.60%। दोस्तों ध्यान रखना है राजस्थान का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32,863 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 9.60% तथा भारत के कुल क्षेत्र का 4.23% है। अगला प्रश्न है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक हैं, तो किस प्रकार के वन सर्वाधिक हैं, ऑप्शन बी सुरक्षित वन। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना है कौन सी प्रकार का वन सर्वाधिक है, सुरक्षित। अगला प्रश्न है 16 मई 2022 राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को सामाजिक सहयोग देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, तो ये कौन सी योजना है, ऑप्शन ए राजस्थान निक्षय संबल योजना। इंपॉर्टेंट योजना दोस्तों याद रखनी है। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये कौन से खिलाड़ी हैं, ऑप्शन बी अभिनव शर्मा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो ध्यान रखना है 15 मई 2022 को ब्राजील में आयोजित हुए ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में, ध्यान रखना है खेल का नाम बैडमिंटन में, अभिनव ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित कुल 3 पदक हासिल किए हैं। और ये कहाँ के हैं, अभिनव शर्मा जयपुर के निवासी हैं। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। इनका स्थान ये कहाँ के हैं, जयपुर के हैं, 3 पदक हासिल किए हैं और बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में इन्होंने भाग लिया है। एग्जाम की दृष्टि से ये सभी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 29 मई 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई है, तो ये कौन से खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पहले केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च जो पुरस्कार था खेल में वो था राजीव गांधी, लेकिन उसका नाम चेंज करके कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार है तो वापस से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को शुरू किया गया है, तो ये ध्यान रखना है इसको। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बना है, तो ये कौन सा राज्य है, ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान 10 गीगावाट सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है 12 मई 2022 को प्रदेश के पहले वर्ल्ड पार्क का लोकार्पण किस जिले में किया गया है, तो ये किस जिले में किया गया है, ऑप्शन सी उदयपुर जिले में। दोस्तों ध्यान रखना है उदयपुर जिले में
राजस्थान का पहला बर्ड पार्क का लोकार्पण किया गया है? अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला पहला राज्य बना है? तो हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान की साक्षात्कार प्रावधान वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में साक्षात्कार का अधिकतम वेटेज अब कितना होगा? तो अब ये वेटेज कितना कर दिया है साक्षात्कार का? ऑप्शन बी 10%। 10% मैक्सिमम वेटेज कर दिया है। और कई एग्जाम ऐसी हैं जिनमें नियमों में परिवर्तन करके साक्षात्कार को खत्म कर दिया गया है, जैसे सेंटर में भी किया गया है, उसी तरह राजस्थान में भी ऐसा कर दिया गया है। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में देश का कौन सा राज्य एल रूट व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन सी राजस्थान। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। इस सर्वर को राज्य सरकार द्वारा इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर यानी कि ICANN, इसको शॉर्ट में नाम है इसका ICANN, के साथ मिलकर स्थापित किया गया है। दोस्तों इस सर्वर स्थापित होने से क्या होगा? राजस्थान का जो पर्सनल सर्वर स्थापित हो गया है, यानी कि जो ICANN रूट सर्वर स्थापित हो गया राजस्थान का ICANN रूट सर्वर, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि इसके होने से राजस्थान अब डोमेन नेम के लिए, जो डोमेन नेम के लिए इंटरनेट के लिए जरूरी होता है डोमेन नेम, तो इस डोमेन नेम सिस्टम के लिए राजस्थान अब किसी रूट सर्वर पर डिपेंड नहीं रहा है, उसका एक खुद का एक रूट सर्वर बन गया है। और अब इससे होगा क्या कि यदि पूरे भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, पूरे भारत में, मतलब उसका कोई भी कारण हो, यानी कि टेक्निकल ग्लिच हो गया हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई हो, उसके कारण पूरे भारत का इंटरनेट यदि पूरा डिस्टर्ब हो गया हो, तो भी राजस्थान का इंटरनेट चलता रहेगा हाई स्पीड के साथ। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है। ये संस्था कौन है? ICANN के साथ मिलकर स्थापित किया है राजस्थान ने अपना खुद का एक सर्वर। आगे चलते हैं। 19 अगस्त से 20 अगस्त 2022 के मध्य राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी जयपुर जिले में। ध्यान रखना है, जयपुर जिले में राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस राजस्थान 2022 किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? ऑप्शन सी तरुषी राय को। दोस्तों ध्यान रखना है, जयपुर की, ध्यान रखना है ये जयपुर की हैं, तरुषी राय को मिस राजस्थान 2022 चुना गया है। इसके अलावा दोस्तों मिसेज राजस्थान 2022 ये चुना गया है ज्योति सिंह जी को, जो कि कोटा की है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले पहले लोक कलाकार बन गए हैं। तो ये कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए मामे खान। मामे खान कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले पहले लोक कलाकार बने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, 3 अप्रैल 2022 को किस महिला क्रिकेटर को सीनियर वर्ग में सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए सोनल कलाल। दोस्तों ध्यान रखना है, 3 अप्रैल 2022 को तीसरे सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड से प्रदेश की 2 महिला क्रिकेटरों को सम्मानित किया गया है। इसमें सीनियर वर्ग में सोनल कलाल है और जूनियर वर्ग में है अनाया गर्ग, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 25 अप्रैल 2022 को प्रदेश का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो ये कौन सा जिला है जहां राजस्थान का नया कंजर्वेशन रिजर्व बना है? ऑप्शन सी जालौर जिला। दोस्तों ध्यान रखना है, 25 अप्रैल 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा जालौर जिले की, ये तहसील ध्यान रखनी है, चितलवाना तहसील की खेजड़ियाली ग्राम पंचायत के राजस्व गांव रणखार को राजस्थान का 16वां वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। ध्यान रखना है, राजस्थान में अब 16 वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन बी माधुराम।
ध्यान रखना है दोस्तों। उद्योग रत्न पुरस्कारों का हाल ही में वितरण किया गया, जिसमें बुनकर रत्न पुरस्कार दिया गया है माधुराम को, जो कि पोखरण जैसलमेर जिले के हैं। दूसरा पुरस्कार मिला है हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, ये दिया गया है श्री रामस्वरूप शर्मा जी को, जो कि जयपुर के हैं। और उत्कृष्ट महिला उद्यमी सूक्ष्म श्रेणी में पुरस्कार मिला है प्रियंका गोयल को, जो कि हैं जयपुर जिले की। दोस्तों प्रत्येक विजेता को इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की किस महिला ने कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रही WW रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन महिला है? ऑप्शन सी सरिता मोर। दोस्तों ध्यान रखना है, ये गंगानगर की रहने वाली है और कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रही WW रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये किस जिले में किया जाएगा पैरा खेल अकादमी का निर्माण? ऑप्शन बी जोधपुर जिले में। दोस्तों आगे प्रश्न पर जाने से पहले हम राजस्थान बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखना है, ये बजट 23 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया था विधानसभा में। ये डेट ध्यान रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। इसके आंकड़े कुछ इस प्रकार है। कुल अनुमानित व्यय वो है 2,50,747 करोड़ रुपए। कुल राजस्व प्राप्तियां हैं 2,14,977 करोड़ 23 लाख रुपए। राजस्व व्यय ये है 2,38,465 करोड़ 79 लाख रुपए। राजस्व घाटा है इस बार 23,488 करोड़ 56 लाख रुपए। और राजकोषीय घाटा है 58,211 करोड़ 55 लाख रुपए। तो ये आंकड़े भी ध्यान रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों इस योजना के जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं वो इस प्रकार है। चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? ये कर दिया गया है 10 लाख रुपए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है इसकी। जयपुर और जोधपुर में ध्यान रखना है, जयपुर और जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी जयपुर में। टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम की स्थापना की जाएगी। जोधपुर में 15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 200-200 करोड़ की लागत से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स की स्थापना की जाएगी। SC/ST विकास कोष की राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो प्रत्येक को 500-500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आगे है धौलपुर व उदयपुर में 650 करोड़ रुपए की लागत से 400-400 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। जयपुर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, जयपुर में ई-बेस्ड रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की जाएगी। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पर्यटन हेतु बागड़ टूरिस्ट सर्किट स्थापित किया जाएगा। और अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि अब 2,000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5,000 करोड़ रुपए। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आइए अब इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। इनमें पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बीमा राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? तो ये कितनी कर दी गई है? पहले 5 लाख थी, तो इसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 10 लाख रुपए। दोस्तों ध्यान रखना है, प्रदेशवासियों को बीमारियों के भारी भरकम खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 मई 2021, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है ये, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। दोस्तों अभी कुछ समय पहले RAS और अन्य एग्जाम में भी ये राशि कई बार पूछी गई थी, तो अभी ये 10 लाख जो बढ़ाकर की गई है उससे भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है और ये डेट भी हमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना की राशि को बढ़ाकर
कितना कर दिया गया है? तो इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए 5,000 करोड़ रुपए। दोस्तों ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2022 को, ये डेट ध्यान रखनी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने की थी। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को दुर्घटना होने पर 5,000 से 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दोस्तों ये ध्यान रखना है, राशि कितनी है? 5,000 से 2 लाख। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना की राशि 2,000 करोड़ से बढ़ाकर अब इसमें 5,000 करोड़ कर दी गई है। तो ये राशि याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5,000 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है? ऑप्शन ए जयपुर जिले में। जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है? ऑप्शन बी जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन सी जोधपुर जिला। ध्यान रखना है, जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में एजुकेशन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है? ऑप्शन बी जयपुर जिले में एजुकेशन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किन जिलों में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कौन से जिले हैं? 2। ऑप्शन ए जयपुर और जोधपुर में। ध्यान रखना है, जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के कितने जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कितने जिले हैं ये? ऑप्शन बी 3 जिलों में। 3 जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किन जिलों में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कौन कौन से जिले हैं? ये हैं धौलपुर और उदयपुर। ध्यान रखना है, धौलपुर और उदयपुर में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के कितने जिलों में बॉटनिकल गार्डन बनाने की घोषणा की गई है? तो कितने जिले हैं ऐसे? ऑप्शन ए 6 जिलों। 6 जिलों में बॉटनिकल गार्डन स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किन जिलों में बागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कौन कौन से जिले हैं? ये हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ध्यान रखना है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 24 अप्रैल से 3 मई 2022 के मध्य आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने पुरुषों की कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए कोटा विश्वविद्यालय। दोस्तों ध्यान रखना है, 3 मई 2022 को बेंगलुरु में आयोजित हुआ था ये। इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में पुरुषों की कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में कोटा विश्वविद्यालय ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ये भी ध्यान रखना है, कौन से विश्वविद्यालय को हराया है? चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना, दोस्तों नई योजना है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत कब से की गई? डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी नई योजना की डेट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 1 मई 2022 को। दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें क्या प्रावधान है? बीमित परिवार के सदस्य तथा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ पैर आंख की स्थायी पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर 5 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा।
अगला प्रश्न है 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सौर ऊर्जा क्षमता में शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन सी राजस्थान। तो दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान 10,506 मेगावाट क्षमता के साथ ये पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर इसमें कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर इसमें गुजरात है। तो ये फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये कौन से जिले में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए नागौर जिले में। नागौर जिले में हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, 7 जुलाई 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा जापान की 11 कंपनियों के साथ एमओयू किया गया है। इस एमओयू के तहत राजस्थान में कितने करोड़ का निवेश किया जाएगा? तो कितने करोड़ का निवेश किया जाएगा इसमें? ऑप्शन बी 1338 करोड़। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एमओयू वगैरह पे क्वेश्चन आ रहे हैं और उनकी राशि पूछी जा रही है, तो ध्यान रखना है इसमें 1338 करोड़ का निवेश किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की किस झील को राजस्थान झील संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है? तो ये कौन सी झील है? ऑप्शन बी पिछोला झील। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया गया है? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन ए सीकर। सीकर जिले में जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को खनन क्षेत्र में राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान को राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की किस वैज्ञानिक का चयन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा में हुआ है? तो ये कौन साइंटिस्ट हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर बीना मीणा। अगला प्रश्न है, 20 जुलाई 2022 को प्रदेश की पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है, यह स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी जयपुर में। दोस्तों ध्यान रखना है, जयपुर में प्रदेश का पहला वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, 30 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के किस सोलर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है? तो ये सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ऑप्शन सी नोक जैसलमेर में 30 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 16 जुलाई 2022 को जगजीवन राम अभिनव एवं इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड किस व्यक्ति को दिया गया है? तो ये पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? ऑप्शन ए सुरेंद्र अवाना। सुरेंद्र अवाना जी को जगजीवन राम अभिनव एवं इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, देश की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी राजस्थान में। राजस्थान में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, 27 जून 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी राजस्थान किस स्थान पर रहा इसमें? तो राजस्थान किस स्थान पर रहा? ऑप्शन ए प्रथम स्थान पर। बहुत गर्व की बात है कि राजस्थान शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी में राजस्थान 180 में से 168 अंकों के साथ अव्वल स्थान पर रहा है। वहीं चंडीगढ़ और कर्नाटक 160 अंकों के साथ इसमें दूसरे स्थान पर रहे। तो ये भी महत्वपूर्ण है, दोनों फैक्ट याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाई जाएगी? तो ये किस बांध पर बनाई जाएगी? ऑप्शन ए जवाहर सागर बांध कोटा, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो ये कहां पे किया जाएगा? ऑप्शन सी पाली जिले में। दोस्तों पाली जिले में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 16-17 जुलाई 2022 को 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन
किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ऑप्शन बी जयपुर में। दोस्तों ध्यान रखना है, 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन जयपुर में किया गया। अगला प्रश्न है, 15 जुलाई 2022 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे रिपोर्ट में कौन सा एयरपोर्ट पहले स्थान पर रहा? तो कौन सा एयरपोर्ट पहले स्थान पर रहा इस रिपोर्ट में? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर। अगला प्रश्न है, 9 जुलाई 2022 को 30वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये कहां आयोजित की गई? ऑप्शन डी जयपुर। जयपुर में 30वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विटी इंडेक्स 2020-21 का राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन सी 13वां स्थान। ध्यान रखना है, परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी इंडेक्स 2020-21 में राजस्थान का 13वां स्थान रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, 6 जुलाई 2022 को MSN साइट पर जारी शोल्डर सीजन के लिए एशिया के टॉप शहरों में पहले स्थान पर रहा है। तो इसमें पहले स्थान पर रहा है ऑप्शन ए उदयपुर। ध्यान रखना है, उदयपुर MSN साइट पर जारी शोल्डर सीजन के लिए एशिया के टॉप शहरों में पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, 15 जुलाई 2022 को जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में राज्य के कितने संस्थान शीर्ष 100 में शामिल किए गए हैं? तो कितने संस्थान हैं ये? ऑप्शन सी 4 संस्थान। 4 संस्थानों को नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में टॉप 100 में शामिल किया गया है। देश में वर्ष 2021-22 के दौरान ग्रामीण इलाकों में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में प्रदेश का कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर रहा? तो ये कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर रहा है राजस्थान का पूरे देश भर में? ऑप्शन सी बाड़मेर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है, बाड़मेर द्वितीय स्थान पर और तृतीय स्थान पर रहा है पूरे देश भर में नागौर। और यदि प्रथम स्थान की बात की जाए तो वो है उड़ीसा का गंजाम जिला। तो ये तीनों फैक्ट ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के पहले रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? ऑप्शन सी बाड़मेर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि आरकैट का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये किस जिले में किया गया है? ऑप्शन ए जयपुर जिले में। दोस्तों ध्यान रखना है, जो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन ये जयपुर जिले में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड के लिए किन पर्यटन स्थलों को चुना गया है? तो इसके लिए किन पर्यटन स्थलों को चुना गया है? ऑप्शन सी ए और बी, यानी कि कुंभलगढ़ किला और चित्तौड़गढ़ किला, इन दोनों जगहों को बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवल अवार्ड के लिए चुना गया है। दोस्तों ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ किला राजसमंद जिले में आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा की गई है इस योजना की शुरुआत? ऑप्शन बी राजस्थान सरकार द्वारा। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान बजट 2022-23 में इस योजना को लागू करने की घोषणा की गई थी और इस योजना के अंतर्गत लगभग 36,300 महिलाओं और बालिकाओं को दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी और इसके लिए जो बजट राशि है वो है 14.83 करोड़। दोस्तों ये याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है राशि। तो 14.83 करोड़ राशि इसके लिए मंजूरी दी गई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन सी सुरेंद्र अवाना जी को। दोस्तों ध्यान रखना है, जयपुर के किसान सुरेंद्र अवाना को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है और यह पूर्व में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता भी रह चुके हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में
G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी राजस्थान के किस शहर द्वारा की जाएगी? तो ये कौन सा शहर है जिसमें प्रस्तावित है राजस्थान G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी? तो ये है उदयपुर। उदयपुर में ये प्रस्तावित है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल नियुक्तियां बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो किसे नियुक्त किया गया है इसका अध्यक्ष? ऑप्शन ए वाजिब अली को। वाजिब अली को राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो कितने अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन बी 2 अधिकारियों को। कौन कौन है ये अधिकारी? ये अधिकारी हैं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस डॉक्टर प्रशाखा माथुर और दूसरे हैं पुलिस उप निरीक्षक श्री प्रेम सिंह जी। इन दोनों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र की अमीर महिलाओं में शामिल कनिका टेकरीवाल का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए झुंझुनू जिले से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राजस्थान उच्च न्यायालय के 38वें, ध्यान रखना है नंबर, 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चयनित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन बी न्यायाधीश एस शिंदे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान रखना। आगे चल, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया गया है? तो ये किस जिले में किया गया है? ऑप्शन सी उदयपुर जिले में। दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रदेश में निम्न प्रतिमाओं का अनावरण किया है। पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण गोवर्धन सागर उदयपुर में किया है और वीर दुर्गादास राठौड़ इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है सालवा कला जोधपुर। दोस्तों ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उषा शर्मा। उषा शर्मा को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और इनसे पहले मुख्य सचिव थे निरंजन आर्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी गौरी महेश्वरी। दोस्तों ध्यान रखना है, गौरी महेश्वरी 13 वर्ष की कैलीग्राफी टीचर हैं। गौरी को यह पुरस्कार कला व संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया है और इनका संबंध अजमेर जिले से है। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2021 को राजस्थानी भाषा के लिए किसे वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए मिठेश निर्मोही। दोस्तों ध्यान रखना है, वर्ष 2021 के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिठेश निर्मोही को, जो कि जोधपुर के हैं, को उनकी कविता संग्रह मुक्ति के लिए दिया जाएगा। और इससे पहले 2020 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुराना भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, साहित्य अकादमी अवार्ड भंवर सिंह सामौर को उनकी कृति संस्कृति री सनातन दीठ के लिए दिया गया था। तो ये दोनों ही साल के याद करके जाने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी राजस्थान राज्य है। दोस्तों ध्यान रखना है, सौभाग्य योजना या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना घरों को बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से सितंबर 2017 में ये शुरू की गई थी और इस योजना में जो सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर पहुंच गया है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 14 फरवरी 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय कुमार श्रोत्रिय को। दोस्तों ध्यान रखना है कि इससे पहले जो आरपीएससी के अध्यक्ष थे वो थे भूपेंद्र सिंह यादव जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन सी बैडमिंटन। दोस्तों ध्यान रखना है, कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है और इनका संबंध जयपुर जिले से है।
दोस्तों इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पिछले साल टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और उसके बाद इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 10 मार्च 2022 को आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद में प्रदेश के किस व्यक्ति को द्वितीय स्थान पर सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए सिद्धार्थ जोशी जी को। दोस्तों ध्यान रखना है 10 मार्च 2022 को आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद में डूंगरपुर जिले के सिद्धार्थ जोशी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में वितरित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्यों में राजस्थान को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें राजस्थान को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन बी द्वितीय स्थान पर। दोस्तों ध्यान रखना है 29 मार्च 2022 को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान को दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को, द्वितीय राजस्थान को और तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है तमिलनाडु को। ये फैक्ट भी हमें ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 20 से 25 मार्च 2022 को आयोजित राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी? ऑप्शन ए सुखवीर सिंह जी को। दोस्तों ध्यान रखना है राजस्थान में जो ये प्रतियोगिता है 19 साल बाद इसमें राजस्थान को रजत पदक मिला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2022 को इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान राशि 12 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कितनी कर दी गई है? ऑप्शन बी 17 रुपये। दोस्तों ध्यान रखना है राज्य का कोई भी नागरिक भूखा न सो सके, इसके लिए 20 अगस्त 2020 को इस योजना को लॉन्च किया गया था और इस योजना के तहत 8 रुपये में भरपेट खाना देने की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रदेश के किस स्थान से सोने के भंडार मिले हैं? तो ये कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी तलाई ग्राम भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर संविधान पार्क का शिलान्यास राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ऑप्शन ए राजभवन जयपुर। दोस्तों राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया। अगला प्रश्न है प्रदेश के किस जिले में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये कहाँ की जाएगी? ऑप्शन बी दौसा। दौसा जिले में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है 28 जनवरी 2022 को राजस्थान के किस जिले से पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो किस जिले से किया गया है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़ जिले से। अगला प्रश्न है 10 फरवरी 2022 से युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन बी चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। अगला प्रश्न है 8 जनवरी 2022 को राजस्थान के किस व्यक्ति को पंजाब पुलिस का डीजीपी बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है पंजाब पुलिस का डीजीपी? ऑप्शन सी वीरेश कुमार भावरा को। अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत राजस्थान के किस ग्राम का चयन किया गया है? तो किस ग्राम का चयन किया गया है हाल में? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत भटेरी जयपुर को। अगला प्रश्न है 28 जनवरी 2022 को राजस्थान उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो किस पोर्टल की शुरुआत की गई? ऑप्शन सी ई दाखिल पोर्टल। अगला प्रश्न है प्रदेश में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हाल ही में किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है? तो ये कौन सा बोर्ड है? ऑप्शन ए राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये याद करके जाना है।
अगला प्रश्न है 6 जनवरी 2022 को दिवंगत रामेश्वर चौधरी कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन बी स्वतंत्रता सेनानी। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है? तो किस जिले को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन बी नागौर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नागौर जिले को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए दानपुर बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थानी भाषा में लिखित पुस्तक कुबो का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी डॉक्टर मीनाक्षी बोराना। दोस्तों ध्यान रखना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थानी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी बोराना द्वारा राजस्थानी भाषा में लिखित तथा केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा प्रकाशित राजस्थानी पुस्तक कुबो का विमोचन किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को किस रूप में विकसित किया जाएगा? तो किस रूप में विकसित किया जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों को? ऑप्शन सी नंद घर के रूप में। दोस्तों ध्यान रखना है राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार के महिला व बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ध्यान रखना है महिला एवं बाल विकास विभाग और वेदांता समूह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार इस प्रकार की जो MOU होते हैं उनको पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मेरी पुलिस मेरी दोस्त नामक अभियान चलाया गया था? तो किस जिले में चलाया गया था? ऑप्शन बी डूंगरपुर जिले में। अगला प्रश्न है हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो किस जिले में स्थापित किया जाएगा पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र? ऑप्शन ए कोटा जिले में। अगला प्रश्न है 7 फरवरी 2022 को किस राज्य में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रदेश के किस जिले में कैरियर परामर्श कार्यशाला परामर्श 2022 का आयोजन किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? ऑप्शन सी बीकानेर। बीकानेर जिले में कार्यशाला परामर्श 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है घोषणा? ऑप्शन बी अलवर जिले में। ध्यान रखना है अलवर जिले में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है 6 मार्च 2022 को दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी सेडूराम कृष्णिया का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध किस जिले से है? ऑप्शन बी झुंझुनू जिले से। दोस्तों ध्यान रखना है राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी आजाद हिंद फौज के सिपाही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सेडूराम कृष्णिया का 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया हाल ही में। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 25 मार्च 2022 को विधानसभा में आयोजित सेमिनार में सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान? ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी कि बाबूलाल और मंजू देवी इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है 28 फरवरी 2022 को राजस्थान के किस व्यक्ति को विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर GS मिनारिया। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रदेश के किस एयरपोर्ट को नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये कौन सा एयरपोर्ट है? ऑप्शन सी उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन। उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन को
नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किन जिलों में 1800 मेगावाट के 2 सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे? तो ये कहां किए जाएंगे? ऑप्शन ए जैसलमेर और बीकानेर में। ध्यान रखना है, जैसलमेर और बीकानेर में 1800 मेगावाट के 2 सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में लो कॉस्ट सेंसर्स स्थापित किए गए हैं? तो ये कहां स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए जयपुर में। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा आईआईटी कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर शहर में 40 अलग अलग स्थानों पर लो कॉस्ट सेंसर स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 2022 को प्रदेश के किस स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो प्रदेश का कौन सा स्कूल है ये? ऑप्शन ए सैनिक स्कूल झुंझुनू। ध्यान रखना है, सैनिक स्कूल झुंझुनू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ है हमारे राज्य में? झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा जो अलवर है वहां पर प्रस्तावित है, ये भी हमें बात ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इस पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन ए PRLA पोर्टल। PRLA पोर्टल की शुरुआत की गई है जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल 2022 को प्रदेश के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिहाग। दोस्तों कौन है सिद्धार्थ सिहाग? ये हैं चुरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को खेलो इंडिया अभियान में उत्कृष्ट कार्य एवं बेहतर उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निरोगी राजस्थान मेडीफेस्ट 2022 का आयोजन कहां किया गया है? तो ये कहां किया गया है इसका आयोजन? ऑप्शन ए जयपुर में। ध्यान रखना है, जयपुर में निरोगी राजस्थान मेडीफेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में 400 करोड़ की लागत से एजुकेशन हब तैयार किया जाएगा? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन सी जयपुर। ध्यान रखना है, राजस्थान का पहला एजुकेशन होगा और ये 400 करोड़ की लागत से राजधानी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहां बनाया जा रहा है? तो ये कहां बनाया जा रहा है पहला स्नेक पार्क? ऑप्शन बी कोटा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरू में हुए ISSF सीनियर विश्व कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पदक अपने नाम किया है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए मानवादित्य राठौड़। ध्यान रखना है, मानवादित्य राठौड़ ने ISSF सीनियर विश्व कप में राजस्थान के ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये कौन सा जिला है राजस्थान का जिसे प्रथम पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत? यह है ऑप्शन बी पाली जिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन सी राजस्थान। दोस्तों राजस्थान अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान का पहला एस्ट्रो पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? तो ये कहां विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए जयपुर में। ध्यान रखना है, प्रदेश की राजधानी जयपुर में स्थित रामानंद आचार्य संस्थान राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में पहला एस्ट्रो पार्क बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में पानी के ऊपर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जिप लाइन कहां शुरू की जा रही है? तो ये कहां शुरू की जा रही है?
ऑप्शन बी बूंदी जिले में। बूंदी जिले में राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जिप लाइन शुरू की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास किया गया है? तो ये कौन सा जिला है प्रदेश का? ऑप्शन ए जयपुर जिला। ध्यान रखना है, जयपुर जिले में आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को किस स्थान पर रखा गया है? तो जयपुर को किस स्थान पर रखा गया है व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में? ऑप्शन ए 15वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए सुभाष ओला। सुभाष ओला जी ने एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में डिजिटल प्लेनेटरियम की स्थापना की जाएगी? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन बी कोटा जिला। दोस्तों ध्यान रखना है, कोटा जिले में डिजिटल प्लेनेटरियम की स्थापना की जाएगी और इसकी लागत है 7.40 करोड़ रुपए। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में राज ऑलिव स्टोर का उद्घाटन किया गया है? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन सी जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाड़मेर जिले में स्थित मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए महेश नगर हॉल्ट। महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने जा रहा है? तो ये कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी गांधीनगर जयपुर। दोस्तों आप देख लेते हैं पशुगणना। पशुगणना इस बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये 5 साल में होती है, तो अगले जितने भी 5 साल होते हैं उनके लिए ये जितने भी आंकड़े होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 20वीं पशुगणना, ध्यान रखना है ये 20वीं पशुगणना है, के अनुसार प्रदेश में ऊंटों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 34.69%। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो गणना होती है ये राजस्व मंडल अजमेर द्वारा, राजस्व मंडल अजमेर में है और हर 5 साल में ये की जाती है। तो ध्यान रखना है ऊंट, गधे और बकरियों के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ऊंट, गधे और बकरियों के मामले में। और मवेशी संख्या में 6वें स्थान पर, भैंस संख्या में 2 स्थान पर, भेड़ों की संख्या में 4थे स्थान पर और घोड़ों की संख्या में ये 3रे स्थान पर है। आइए हम कंपेयर कर लेते हैं कि 2019 और इससे पहले जो 2012 में जो गणना हुई थी उसमें क्या परिवर्तन आया है। सबसे पहले ऊंटों को देखते हैं। ऊंटों की संख्या में 3.26 थी जो अब 2.13 हो गई है। ये लाख में है जितने भी आंकड़े हैं। तो ये 34.69% की गिरावट, एक भारी गिरावट है और आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऊंटों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। सबसे ज़्यादा जो ऊंट मिलते हैं वो है जैसलमेर में। भेड़ों की संख्या हुई है 91 लाख से 79 लाख, बकरियों की संख्या हुई है 216 लाख से 208 लाख और सबसे ज़्यादा भेड़ और बकरी मिलती है वो है बाड़मेर में। ध्यान रखना है। घोड़े व टट्टू इनकी संख्या 0.38 लाख से 0.34 लाख हुई है और ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं बीकानेर में। गधे बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि ये 0.81 से हो गई इनकी संख्या मात्र 0.23 लाख, यानी कि 71 लगभग 71% की इसमें कमी दर्ज की गई है। तो बाड़मेर में ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो इस बार ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गधे और ऊंटों की संख्या पर, इसको आप अच्छे से देख के जाइए। भैंसों की संख्या में 130 लाख से 137 लाख हो गई है, यानी कि 5.53% की वृद्धि। ये जयपुर में सबसे ज़्यादा मिलती है भैंसें। और गोवंश देखें तो
ये 133 लाख से 139 लाख, यानी कि 4.51% की वृद्धि। और सबसे ज़्यादा जो गोवंश मिलता है वो है उदयपुर में। तो ये सारे आंकड़े अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम्स के लिए। आइए इन पे कुछ प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी 20वीं पशुधन गणना के अनुसार प्रदेश में पशुधन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? ऑप्शन बी 1.66% की। तो ध्यान रखना है कि किसमें कितनी कमी हुई है, ये आंकड़े हमें अच्छे से रखने हैं। गधे में सबसे ज्यादा कमी हुई है, उसके बाद ऊंटों की संख्या में। तो ध्यान रखना है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की है। भारत सरकार के जो मंत्रालय होता है वो ये रिपोर्ट जारी करता है हर साल। और 2019 में राजस्थान में पशुओं के साथ दूसरे स्थान पर है इस बार, 56.8 मिलियन, यानी कि 5.68 करोड़। और 2012 में ये संख्या थी 57.7 मिलियन, यानी कि 5.77 करोड़। इस बार इसमें कमी हुई है। 2019 में कुल पशुओं की संख्या में 1.66% की कमी देखने को मिली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे आंकड़े। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान में किस पशु में सबसे अधिक प्रतिशत कमी देखने को मिली है? तो हमने हाल में ही देखा, ऑप्शन सी गधों में सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली है। आगे चलते हैं। 20वीं राज्य पशु गणना में ऊंटों में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो यह है लगभग 35% की गिरावट। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।